मैंने वो बंद कर दी। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, वो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है। अच्छा चले। हाँ। अच्छा ऐसा करते हैं, आज ना कोई आंसर क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। क्योंकि फिर मैंने आपको ना काफ़ी कुछ चीज़ें आज न्यू भी बतानी है, पिछली भी डिस्कस करनी है। और मैंने ग्रुप भी ओपन करके रखे थे कि आप लोग अपने जो एक्सपीरियंस है, अपनी प्रैक्टिस है, वो शेयर करें। तो आपने वो शेयर की और मैंने देखी भी। तो उसके हवाले से किसी का क्वेश्चन हो तो वो जो है ना हाथ अपना खड़ा कर सकते हैं, हैंड राइज करेगा, मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगा। इससे पिछले जो भी हमने चीज़ें आपको गाइड की हैं, जो भी आपको सिखाया है, उसके अबाउट अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम वो क्लियर कर लेते हैं पहले, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। क्या नाम है? जी चलें, जो जो भी नाम है, माइक अपना अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट हाई टू हाई चली जाती है, मतलब बहुत ऊपर चली जाती है, हम्म। और उसने डाउन कब आना होता है, हमें पता कैसे चलेगा भाई इस तरह के कैंडल बने वो तो ना, फिर ये मार्केट डाउन हो? हाँ इसको एक तो फनी भी आंसर देता हूँ और एक ओरिजिनल भी देता हूँ, माइंड नहीं करना, ठीक है। जी। अच्छा, एक तो ये जब ऊपर चली जाती है ना मार्केट, तो इसने कब आना होता है, आपने नंबर देना होता है मार्केट वालों को, आपको कॉल करके बता देंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारी आपस में डिस्कस चलती रहती है इसके बहुत। हम तो सर बस हमारे कॉल भी आपको ही आनी है, सब कुछ आपके साथ ही है अब तो। हाँ, अगर मुझे आप बंदे कहते हैं पूछते ना हैं हम अक्सर ना कॉल कि आपको सारे करेंगे। सर मार्केट अभी ऊपर है नीचे कब जाएगी, मैंने कहा यार अभी गोल्ड की अभी कॉल नहीं आई, गोल्ड वालों की आती है फिर बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। अच्छा ऐसा है कि मार्केट का फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी को 100% आइडिया नहीं होता कि मार्केट ने कब नीचे जाना है कब ऊपर जाना है। इसको हम डिफरेंट टूल्स के जरिए से, जो कि सारे ट्रेडर्स पूरे वर्ल्ड लेवल पे उनका एक एक्सपीरियंस होता है और सारे तरीकाकार वही अपना रहे होते हैं। और वो तरीकेकार में जितना जो बंदा स्ट्रगल करता है, जितनी प्रैक्टिस करता है, वो फिर उतना उस तरीकों में, उस टेक्निक्स में आगे निकल जाता है। तो हमारी जो ये टेक्निक्स है ना आपको, जो हम सिखाएंगे आगे जाके भी, और ये भी सिखा रहे हैं, ये हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है। हमने कैंडल्स को पीछे छोड़ दिया, कुछ प्राइस एक्शंस वगैरह आपको बताते हैं, कैंडल्स का पढ़ना, डोजी हैम्बर, ये वो सारा कुछ किस तरह बनता है, किस तरह कैंडल्स को देख के, कैंडल की ऑब्जर्वेशन को, कैंडल की शक्ल को देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि यार अब मार्केट जो है ना अब अगली कौन सी कैंडल बनाएगी, ठीक है। तो जी। वो एक बहुत ही टफ काम होता है। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन करना है। प्राइस एक्शन जो है आप महीना 2 महीने लगाएंगे, लेकिन आप क्या आप कंफर्म आपको पता चल जाएगा कैंडल की ऑब्जर्वेशन करके कि यार अब मैं सेल की लूँ या बाय की लूँ, 100% ट्रेड कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कंफर्म नहीं कर सकते उसको ना। तो हमने उससे हट के आगे सोचा हुआ आपके लिए, तो हम उसी लेवल पे आपको लेके जा रहे हैं, उसी स्टेप पे आपको लेके जा रहे हैं, उस रिजल्ट की तरफ आपको लेके जा रहे हैं जो हमने सोचा हुआ है आप लोगों के लिए। लेकिन उन वहां तक जाने के लिए आपको ना ये चीजें स्टेप बाय स्टेप हम आगे लेके जाएंगे, ये सीखनी पड़ेंगी इनकी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो मैं सिखा रहा हूँ, अगर तो आप डेली में 2-3 ट्रेडें भी उसके मुताबिक लगा देते हैं तो समझे आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब क्योंकि अगली जो हमारी स्ट्रेटजीज क्लासेस आ जाएंगी ना, तो उनमें ये चीजें बार बार आएंगी, बार बार आएंगी, और अगला जो आपका जो टीचर होगा वो आपको बार बार जो है ना वो चीजें सिखाएगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको फिर उसकी समझ नहीं आएगी। फिर आप मुझे करेंगे मैसेज, सर आप सही समझाते थे, वो भाई की समझ नहीं आ रही, फलां टीचर की समझ नहीं आ रही। तो आप सही समझाते थे, मैं सही इसलिए समझाता हूँ कि ये बेसिक चीजें हैं, ये हर बंदे को समझ आ जाती हैं, और आगे वाली चीजें उनको समझ आएंगी जो मेरी बताई हुई तरीके के मुताबिक प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो इन चीजों को अभी आप, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इस रिकॉर्डिंग को, इन बातों को देखें, ये बात जब छिड़ जाती है, अब एक आपने बात अभी छेड़ी ना, तो इस बात के अबाउट मैंने 2-3 मिनट की आपको गुफ्तगू करके दे दी। अब वो मैं खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि खुद से जो मेरे जहन में टॉपिक होता है मैं उसी पे ही बात करता हूँ। तो ये नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत है। मैं हूँ 400, सॉरी 400 कह रहा हूँ, 44-45 टीचर हैं, ठीक है। और इमरान भाई हैं मेरे साथ, तो बड़े अच्छे तरीके से आपको इंशाल्लाह अगली क्लासेस में गाइड करेंगे। और भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ज़रूरी नहीं है आपने ट्रेडिंग ही सीखनी है हमसे।
आप हमारी कम्युनिटी के साथ जब अटैच रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जनरल नॉलेज भी मिलेगा, ट्रेडिंग की दुनिया में सारा कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको हम इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे। कल जुम्मा है, हाँ कल मैं फंडामेंटल भी आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, और कल आपको अपनी क्लासेस का नेक्स्ट का सारा शेड्यूल भी बता दूंगा, बल्कि अपने ग्रुप भी विजिट करवाऊंगा कहाँ पे कौन बंदा कितनी ट्रेड करके कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अब तक जो फ्री के बंदे थे वो 1000 प्लस बंदों को फ्री में कोर्स करवाया। ठीक है, और जो हमारे पास हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है इस वक्त, वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 250-300 लोग इस वक्त अटैच हैं जो कि फ्री कोर्स करके हमारे साथ ही रुके हुए हैं कि सर हमने आपके साथ ही रहना है। तो उनको फिर हमने क्या किया कि हम उनको जो है ना वो सर्विसेज ये दे रहे हैं कि उनकी हफ्ते में 1 या 2 क्लास हम कर लेते हैं। किसी का कोई मसला कोई परेशानी किसी को समझ नहीं आ रही किसी की, तो किसी भी चीज़ की जो पिछली क्लासेस में किया वो फिर भी हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपने जब भी छोड़ना है आपने हमें छोड़ना। सो सिर्फ उसके लिए ये है कि आपने हमारे ब्रोकर, यानी हमारा तो नहीं है ब्रोकर में, जिस ब्रोकर में हम काम कर रहे हैं उस ब्रोकर में आपने अकाउंट बनाना है और हमारी टीम का हिस्सा बनना है, ताकि ब्रोकर भी जो है ना वो हमें कुछ ना कुछ देता रहे। ठीक है, अब ऐसा है कि जब आप ट्रेड ओरिजिनल करते हैं आप हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं, हमारी टीम हमारे लिंक के साथ अकाउंट बनाते हैं, तो ब्रोकर हमें वो रिवार्ड देता रहता है कि यार आपकी टीम अच्छी है, आप लोगों को टीच एंड ट्रेन करते हैं और आप हमारे ब्रोकर को प्रेफर करते हैं, तो हम आपको महीने बाद 2 महीने बाद ये चीज़ हम दे रहे हैं। या वो हमें कुछ कमीशन वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन वो कमीशन आपके फंड से आपके प्रॉफिट से नहीं काटी जाती, ब्रोकर खुद से हमें दे रहा होता है। तो आपने कहीं भी सीख के जाके ट्रेड तो करनी ही करनी है। ठीक है, अगर आप इधर करेंगे तो आपको ये सर्विसेज मिल जाएगी कि आपको हफ्ते में 1-2 क्लास फ्री मिल जाएगी और फिर हर टाइम आपके पास अवेलेबल होता हूँ। किसी का कोई लीगल मसला हो, किसी का अकाउंट का मसला होता है, किसी का कोई ईमेल कोई पासवर्ड का इशू हो जाता है, किसी का फंड का मसला हो जाता है, विड्रॉ लगाई अभी नहीं आई, डिपॉजिट को आया नहीं, लेट हो गया, कुछ गलत लग गया आपसे विड्रॉ डिपॉजिट, तो आपको आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए जो है ना वो मैं बैठा हुआ हूँ इधर, आप मुझसे रब्ता करके। तो हम हेल्पलाइन पे जो हेल्प इनकी सपोर्ट टीम होती है वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट आईटी वालों को भी मैं कॉल करके कह सकता हूँ यार फलाने बंदे का ये मसला है, इस कॉल करें। तो ये चीज़ें आपको हम सहूलतें इंशाल्लाह देंगे। तो आपकी छोटे से क्वेश्चन पे ना बात लंबी हो गई, होप कि आपको क्लियर तो हो गया होगा सारा कुछ। क्लियर तो सर हो गया लेकिन जवाब नहीं मिला। कौन सा जवाब नहीं मिला? अच्छा वो मैं देता हूँ ना अभी। वो तो क्लास वो जब ओपन करेंगे ना उसको ग्राफ को, तो तब आपको आंसर मिलेगा ना। हाँ जी। हाँ तो अभी एक क्वेश्चन और भाई का है, ये क्या नाम है, मोहम्मद असदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, जब हम दो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, एक RSI और दूसरा ADX। जी जी। अच्छा, अब लाइन जो है ना वो 70 को टच कर रही है RSI में, जी जी। जबकि वही ADX में बाई या सेल ऊपर की तरफ जा रहा है। हम्म। तो उस वक्त का ट्रेड जो है वो हम कौन सी मतलब लेंगे? RSI को चल देखेंगे या ADX को देख लगाएंगे? मैं जी जी, मैं अभी आपको ना क्लास में चलते हैं इंशाल्लाह ये डिस्कस करते हैं इसके बाद। ओके जी। आ, ये तो अच्छा, ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट ओपन है। अच्छा ये मैं पिछली क्लास करवा रहा था तो मुझे पर्सनल में लोग मैसेज कर रहे सर आप भी ट्रेड करते हैं, मैं बस टाइम नहीं मिलता, आज मैंने थोड़ी सी ट्रेड की थी। $100 $150 था मेरे, 100 मेरे ख्याल में $20 थे, तो उसके साथ मैंने आज $20 निकाल लिए, मतलब 6:30 से 7 बजे, आधे घंटे के अंदर अंदर। अच्छा अभी क्या करना था यार, हाँ तो चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। एक तो भाई ने कहा था कि मार्केट जब ऊपर निकल जाती है बहुत ज्यादा तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये नीचे आएगी या नहीं आएगी। इंडिकेटर्स हम अपने पूरे कर लेते हैं।
चलिए जी, RSI के लेवल्स मैंने आपको 20 और 80 वाला लगवाया था, आपने ये भी आप नेक्स्ट लगा लेने हैं, 40 वाला और 60 वाला भी, ठीक है। तो अच्छा, अभी देखना ये होता है आपने कि मैं इसको ले आता हूँ 5 मिनट में। तो मार्केट जी, भाई का क्वेश्चन पहले क्लियर कर लेते हैं। एक तो वो कह रहे थे जी अभी क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, बातें तो काफी सुननी है। अच्छा, ये देखें, जब मैंने कहा था कि RSI जो है ना वो 80 को टच कर रही हो या 70 से ऊपर ऊपर हो, तो आपने वहां से सेल की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। RSI मतलब कब जाता है यहाँ पे, तब जाता है जब मार्केट ऊपर जा रही हो, ठीक है। ऐसे ही है ना, मार्केट ऊपर जा रही है, भाई का क्वेश्चन ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट जो है वो नीचे आने वाली है। तो प्यारे भाई, ये इस बात को आपने जहन में रख लेना है कि जब भी आप RSI 80 पे मिले आपको, आपने वहां से सेल की ट्रेड ढूंढनी है, ठीक है। ये देखें, 80 पे मिले या 70 से ऊपर मिले, ठीक है। अब 80 से ऊपर अगर RSI चला जाता, आपने फिर एक और सेल की लगा देनी है, ठीक है। और अगर फिर और ऊपर चला जाता, आपने एक और सेल की लगा देनी है, क्योंकि ये 100 से ऊपर, 90 से ऊपर तो कभी मेरे ख्याल में मैंने भी देखा नहीं है RSI को गया हुआ मार्केट में ना। तो छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है चला जाए, बड़े टाइम फ्रेम में बहुत कम जाता है, बल्कि जाते ही नहीं। अच्छा, जब भी RSI आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो आपने वहां से सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। जैसे ये जा रहा था, इससे सेल लेती है। और अगर मार्केट देखें, RSI 80 पे था या 70 पे था, तो आप जब जब मार्केट ऊपर जाती है, आप सेल की ट्रेड लगाते हैं, जहाँ इसने एकदम से नीचे आना होता है, ठीक है। जितनी तेजी से ऊपर जाती है ना मार्केट, उतनी तेजी से नीचे भी आती है। लेकिन चलो, ये तो था कि न्यूज का टाइम था, कि न्यूज के टाइम पे आप इसको ट्रेड ना ही करें तो वैसे बेहतर है, क्योंकि ये आपका जब फंड कम और बढ़िया आपको ट्रेड लगा लें, तो फिर ये आप सारा अकाउंट जो है ना वो फ्लैश हो सकता है। ठीक हो गया, भाई का क्वेश्चन हो गया क्लियर। और आपका था ADX वाला, ADX का मैं लेवल लगा लूँ, मेरे ख्याल में ADX का लेवल नहीं मैंने लगाया। ADX कलर और ये सारा कुछ आपको मैंने गाइड किया हुआ है, इसलिए नहीं मैं बोल रहा। अच्छा, ADX का लेवल भी लग गया। ADX की ट्रेड मैंने आपको बताई थी कि जब आपने देखना है ना कि ADX का कलर, हाँ नहीं चेंज हुआ, सही। मैं आपको फिर दोबारा लगा देता हूँ। ये इसका कलर जो था ना, ये हमने करना था, और इसको हमने रेड करना था, ठीक है। हाँ, अभी ठीक हो गया। अच्छा, मैंने हमेशा आपको यही बताया है कि अभी फिलहाल इस क्लास के अंदर आपने ADX को सिर्फ इतना फाइंड करना है कि जब आपको लगे, ठीक है, कि ये जो है ना, लगे कि जब आपको नजर आए कि ADX से ऊपर निकला है, ADX सॉरी 20 वाले लेवल से ADX ऊपर निकला है और साथ में ग्रीन लाइन निकल गई है, तो आपने बाई की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। तो आपका जो है ना वो प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन बाय चांस अगर मार्केट ऊपर जाती जाती फौरन नीचे आती है, तो आपने SL भी तो लगाना है ना, ठीक है। SL किस लिए होता है कि आप SL लगाते ही आप 1 2 3 4 डॉलर में आप नुकसान में मार्केट से आउट हो जाते हैं, फिर नई ट्रेड आप प्लान कर लें, ठीक है। तो जैसे कि ये देखें, अभी 5 मिनट में है हम। 5 मिनट में आपको देखें काफी ट्रेडें मिली हुई हैं। ADX भी ऊपर है और ग्रीनलैंड भी ऊपर है। फिर ये रेड लाइन वाला, ये देखें, यहाँ पे भी बड़ी अच्छी ट्रेड थी। ये देखें, ADX ऊपर निकला और साथ उसका कौन दे रहा है, रेड लाइन, तो मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी। इसका मतलब ये है। और कुछ ये आपने फिर बुलिंजर बैंड को और जो है ना वो उसको फिलहाल आपने नहीं नोट करना। यानी कि बुलिंजर बैंड, ADX, अगर आप RSI से ट्रेड लगा रहे हैं ना, देखें RSI की मैं आपको अभी, आपने इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। मिक्स हम स्ट्रेटजी क्लास में करेंगे इन चीज़ों को। अब वो भाई का जो क्वेश्चन था ना वो मिक्सअप का पूछ रहे थे, तो मिक्सअप अभी नहीं करना। अगर फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आपकी जब भी RSI आपको 20 के ऊपर मिले, आपने बाई की ट्रेड लेनी है। RSI 80 के ऊपर में, 80 के नजदीक मिले, तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है। एक तो दो ट्रेडें मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। दो ट्रेडें ये बताई, एक ट्रेड मैंने आपको बताई ये कि जब ADX ऊपर निकले 20 से ऊपर,
और उसके साथ जो ग्रीन लाइन है तो फिर आपने बाय की ट्रेड लेनी है, और अगर रेड लाइन है तो फिर आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दी, एक तो बाय और सेल की ट्रेड आरएसआई से बता दी, एक बाय और सेल की ट्रेड मैंने एडीएक्स से बता दी, ठीक है। और रिवर्स ट्रेड का भी मैंने कल जिक्र किया था कि जब एडीएक्स इधर से ऐसे मुंह मोड़ ले तो जो ट्रेंड चल रहा होता है ना वो खत्म हो चुका होता है, उसके बाद नया ट्रेंड शुरू हो जाता है, यानी रिवर्स ट्रेंड होता है। यानी कि अगर बाय की में थी तो फिर ये सेल में भी आएगी मार्केट, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम है इसलिए आपको सही क्लियर नहीं हो रहा। अगर हम इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी। 15 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें ना यहाँ पे, एक तो ये देखें, ये मार्केट बाय में गई, एडीएक्स भी बाय में, जब एडीएक्स ऊपर से मुड़ा तो फिर क्या हुआ कि आपकी जो है ना वो मार्केट थोड़ी सी सेल में आई। अब अगर एडीएक्स ने फिर दोबारा मुंह मोड़ लिया और ग्रीन लाइन भी 720 के ऊपर ही है तो फिर मार्केट फिर दोबारा बाय में हो गई, ठीक है। ये बेसिकली ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आपको डायरेक्शन बता देती है कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड पे जा रही है। लेकिन जो ही ये डायरेक्शन जाते 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 ऊपर से ऐसे मुंह मोड़ देगी तो समझे मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी कि बाय की डायरेक्शन चल रही थी। तो जो ही उसने ऐसे किया तो आप इधर से सेल की ट्रेड लेके ये प्रॉफिट गेन कर सकते थे। ठीक हो गया। अब मैंने आपको कितनी ट्रेडें बता दी कि एक आरएसआई से बाय की ट्रेड 20 से, एक आरएसआई से 80 से सेल की ट्रेड, एडीएक्स से 20 से ऊपर निकलता है जिसको साथ लेके निकलता है वो वाली ट्रेड बाय और सेल की। और जब एडीएक्स ऊपर से ऐसे मुंह मोड़ लेता है तो तब भी आप रिवर्स ट्रेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। और कंफर्मेशन के लिए मैं आपको सिर्फ मिक्सअप इतना बताऊंगा कि फर्ज करें, ये देखें, फर्ज करें कि ये आरएसआई जो है ना वो 20 और 30 के राउंड बाउंड है, मतलब 30 के या 30 से थोड़ा नीचे है या 20 के करीब है, तो मतलब मार्केट बाय में जाने वाली है, ठीक है। अब ये जो ट्रेड है ना इसको वैसे हम डाइवर्जन ट्रेड कहेंगे, लेकिन वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। ये 100% कंफर्म ट्रेड थी, हमने कल बड़ा अच्छा प्रॉफिट यहाँ से निकाला था। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि जब भी 20 के करीब या 30 के करीब मार्केट आती है आपने क्या करना है, इधर से बाय प्लान करना है, ठीक है। अब एक तो ये चीज, अब दूसरी चीज ये थी कि बुलिंजर बैंड भी अपना मुंह मोड़ रहा था ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन को भी देखें तो कैंडलें यहाँ पे रुक गई थी और यहाँ पे इसने रुक के ट्रेड की, तो मतलब ये है कि मार्केट जो नीचे गिर रही थी ना उसका प्रेशर हो गया खत्म, ठीक है। और आरएसआई भी जो नीचे गिर रही थी ना उसका प्रेशर हो गया खत्म, वो कभी ऊपर जाने लगी कभी नीचे जाने लगी तो उसका भी प्रेशर हो गया खत्म। अब बाय की तैयारी में है मार्केट। तो हमें एक तो ये चीज नजर आ गई कि आरएसआई जो है ना वो हमारा 20 के करीब है, 20-30 के करीब बाय बन रही है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखें एडीएक्स ने कंफर्म कर दिया, एडीएक्स ने सेल प्रेशर को खत्म कर दिया, अब उसने मुंह मोड़ लिया, मतलब बाइंग प्रेशर आ गया इसमें, ठीक है। एक तो ये हमारी कंफर्मेशन आ गई, ठीक है, एक ये कंफर्मेशन हो गई, एक ये वाली कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। और सेल का जो है ना वो ट्रेंड उसने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे हम क्योंकि वो बुलिंजर बैंड की भी बिल्कुल नीचे वाली लाइन से उसने सपोर्ट ली है, तो यहाँ से मार्केट अब बाय में गई, ठीक। अब इस ट्रेड को ये देखें यहाँ से, ये कहाँ तक लेके गई है ट्रेड को, अच्छा खासा प्रॉफिट निकला। तो ट्रेड फाइंड करने के लिए आपको इस तरह मिक्सअप जो है ना हम आगे जाके कंफर्म चीजें हम सिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको जो है ना आपने जो ट्रेड लगानी है, कि ये भाई के क्वेश्चन पे मैंने इतनी डिटेल से बात की है, लेकिन अगर आपने फिलहाल जो अपनी प्रैक्टिस करनी है ना अगली क्लास के लिए, यानी कि अगली क्लास जो आपकी स्टार्ट होगी उसके लिए आपको जो जरूरी चीज पता क्या है, वो यही है, 20 से बाय करो, 80 से सेल करो, ठीक है। आरएस से जब 20 पे आ जाए बाय की ट्रेड लगाओ, आरएस से जब 80 पे चले जाए सेल की ट्रेड लगा लो। और एडीएक्स 20 से ऊपर निकल रहा हो जिसको साथ लेके निकल रहा हो वो वाली ट्रेड लगानी है, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपने इसकी करनी है ट्रेंड के हवाले से, ठीक है। यानी जो बुलिंजर बैंड है इसकी ऑब्जर्वेशन आपने ट्रेंड के हवाले से करनी है। ट्रेंड बुलिंजर बैंड से कैसे फाइंड करना है मैंने बड़ी दफा आपको बता दिया, फिर अगेन बता देता हूँ कि फर्ज करें मैं H4 में हूँ, तो H4 में बुलिंजर बैंड नीचे की तरफ है, मतलब वो सेल के ट्रेंड में है, ठीक है। ये देखें H4 में मार्केट सेल पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये जो है यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली थी ना, तो अगेन यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर इस लेवल से नीचे अगर मार्केट आती है, इधर से नीचे आती है, तो फिर मार्केट का अगला जो है ना वो स्टॉप ये होगा, ठीक हो गया।
अच्छा, ये चीजें आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताई हुई हैं, और जो कि आप एडवांस क्लास कर रहे हैं तो आपको कैंडल्स के हिसाब से सपोर्ट और रिजेक्शन, फर्ज करें मैं जब से बुलिंजर बैंड खत्म भी करता हूँ तो सपोर्ट फिर भी इसकी वही बन रही है। मैं 1 मिनट बुलिंजर बैंड खत्म करके आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। सॉरी, ये बुलिंजर बैंड हो गया खत्म। तो सपोर्ट लेवल इसका अभी भी वही है जो मैंने, जो बुलिंजर बैंड निकाल के दे रहा था, जो मैंने निकाला था। किधर है ये देखे, ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। अब इधर से मार्केट जो है वो सपोर्ट ले सकती है और ले भी रही है। अब इधर से अगर मार्केट ऊपर निकलती है यहाँ से, तो फिर अगली इसकी रिजेक्शन ये है। अब इधर से अगर निकलेगी तो फिर ये अगली रिजेक्शन है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। ये H4 की बात कर रहा हूँ, मतलब इधर से रिजेक्ट हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। लेकिन इधर से अगर नीचे निकल दिया तो नीचे सपोर्ट और कोई नहीं है, हो सकता है इधर थोड़ी सी रुक जाए, लेकिन मेन सपोर्ट उसकी यही है। यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ये आपने ध्यान में रखना है। अभी फिर अगेन बता दूं कि अगर मार्केट देखें इधर से अगर नीचे आती है मार्केट, तो फिर अगला स्टॉप उसका कोई नहीं है, ये नॉन स्टॉप नीचे आएगी मार्केट। नॉन स्टॉप से मुराद ये नहीं कि एक सेकंड में आ जाएगी, हमेशा मार्केट जब नीचे आती है तो ऐसे 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 करके आती है, ठीक है। और ऊपर भी जाती है तो ऐसे ऐसे करके जाती है। ऐसे नहीं होता कि ऐसे नीचे गिर गई और ऐसे ऊपर चढ़ गई, इस तरह नहीं होता। तो फुल आज के आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो जो हमारी कल की जो क्लास है ना, उसमें एक तो मैं सारे कोर्स का आपको ओवरव्यू दे दूंगा, और इस कोर्स का, ठीक है, इस क्लास का, और अगली क्लासेस के बारे में शेड्यूल भी दे दूंगा, उसका क्या तरीकाकार होगा, क्लास का टाइम क्या होगा, कितने मिनट की क्लास होगी, इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। और एक बात मैं ये भी कह रहा था कि आपको मैं वो विजिट भी कराऊंगा अपने ग्रुप्स वगैरह, जहाँ पे हम अपने वीएपी बंदों को रखते हैं जो हमारे साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं पक्का पक्का। तो उनकी हम किस तरह केयर करते हैं, किस तरह हम उनको साथ लेके चलते हैं, इंशाल्लाह कल आपको गाइड करेंगे साथ। मैसेज में देख लूँ, हो सकता है किसी का कोई मैसेज में क्वेश्चन हो। हम्म, जी भाई, इसका क्वेश्चन है जी, MT4 में RSA काम नहीं कर रहा। देखें, MT5 आप लेटेस्ट एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल करें तो आपका काम करेगा। बाकी कुछ क्वेश्चन मुझे पर्सनल में भी आए हुए थे कि इंडिकेटर जो है ना मैंने लगते नहीं है। अगर इंडिकेटर नहीं लगते तो आपने क्या करना है, क्या करना है, हाँ आपने करना है एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर देना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है मेरा? हाँ, MT5 में, और आपके टाइम टाइम मतलब जो घड़ी का टाइम होता है वो सर्वर का टाइम होता है ना, वो तो चल रहा होता है। जहाँ पे जो सर्वर है उसी का टाइम चलेगा। माइक किसका अनम्यूट करना है भाई? 2 3 माइक हैं। मूसा फैसल, आपका कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था कि ये जो स्ट्रेटजीज आप हमें सिखा रहे हैं तो आप खुद भी इसी स्ट्रेटजी से प्रॉफिट करते हैं? जी जी बिल्कुल, 100%, 100 क्या 200% हम इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, ठीक है। बल्कि जी। अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, नहीं तो मैं दिखा देता कि हमारे जो टीचर हजरात हैं वो सारी यही स्ट्रेटजी लगा के ना तो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। आज भी माशाल्लाह से 8 10 TP हिट हुए हैं हमारे सब दोस्तों के ना, इसी स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो सर ये क्या कहते हैं उसे कि जो है डाइवर्जन M5 पे ज्यादा सिक्योर है कि M15 पे? डाइवर्जन वाली अगली क्लास इंशाल्लाह, बल्कि उससे भी अगली। ठीक हो गया, ठीक डाइवर्जन है। अगर आपको 15 मिनट में मिल रहा है ना, तो अगर आपको पता है डाइवर्जन का, तो 100% कन्फर्म डाइवर्जन प्रॉफिट देता है 15 मिनट में मिडिल लाइन तक। लगी समझ? चलें, माइक म्यूट हो गया आपका, अच्छा। जी भाई। अच्छा सर, वो पहले भी मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया सर, थैंक यू उसके लिए। और बाकी जी सर एक छोटा सा डाउट है। मतलब ये जो जी ट्रेंड जी हमने देखना है ना H4 में, जो आप कह रहे थे बाय का ट्रेंड है या सेल का, जी जी। तो वो बाजू का उधर ना कैंडल होती है भाई, ऊपर से नीचे आई होती है, नीचे से ऊपर होती है, तो सेंटर में ही वो अप डाउन हो रही होती है हमेशा वहां जब पर। ट्रेंड चेंज होना होता है ना, तो हमेशा ऐसे ही मार्केट जो है ना वो ट्रेड करती है रुक के, कभी अप कभी डाउन, हाँ जब जी, भी तो ट्रेंड फिर चेंज उस होना। हमें कंफर्म कैसे होगा भाई अब ये क्या करने वाली है, आप जाएगी डाउन नहीं, जाएगी H4 में वो देखें?
हाँ मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल मैंने आपकी बात को फॉलो किया है। देखें H4 कोई छोटा टाइम नहीं है जो फटाफट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा, ठीक है। H4 ऊपर से नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड में, तो अगर उसने ट्रेंड को चेंज करना है तो वो सपोर्ट पे रह के हो सकता है एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्रेड करे वहां पे, उसके बाद वो अपना ट्रेंड चेंज करेगा। फौरी तौर पे वो ट्रेंड नहीं चेंज कर लेगा। इसलिए आपको लग रहा है कि कभी ऊपर ट्रेड बन रही है कभी नीचे, तो वो साइडवे होता है। असल में वो असल तरीका होता है प्रॉफिट निकालने का, क्योंकि मार्केट साइडवे पे आपको कंफर्म हो जाता है यार अब यहाँ पे रुक गई है नीचे, तो ये जा नहीं रही, सपोर्ट है नीचे, तो इतनी जल्दी इसने ट्रेंड चेंज करना नहीं है। तो आप H1 में 15 मिनट में सबसे ऊपर वाली लाइन बुलिंजर पैन पे जाता है तो सेल करें, नीचे वाले पे आता है बाय करें, टीपीएस लगाया जाए, प्रॉफिट कमाया जाए। ये असल तरीका होता है ट्रेड करने का। H1 में भी सर देखना होता है? H1 पे भी देखें जी, जहां पे भी आपको ट्रेड मिले 15 मिनट के स्पॉट पे आप ट्रेड ले लें, 15 मिनट के रिजेक्शन पे आप ट्रेड ले लें, साथ में RSI बुलिंजर सॉरी वो ADX आपको कंफर्म कर रहा होता है। सबसे ज्यादा कंफर्म ट्रेड आपको साइडवे पे ही मिलती हैं, ठीक है। अदरवाइज मार्केट जब ऊपर जा रही होती है वो तो ऊपर ही जाई जा रही है, और जब नीचे जा रही होती है तो नीचे जाई जा रही होती है। जब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना होता है, चाहे वो 15 मिनट में ट्रेंड चेंज करे या घंटे में करे, H4 में करे, 1 डे में करे, तो वहां पे साइडवे पे चल रही होती है मार्केट। जब स्पॉट पे आकर रुक जाती है ना, साइडवे से मुराद ये है कि थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, ऊपर जाती है आप सेल कर दे, नीचे आती है आप बाय कर दे। सही। ओके। और मोहम्मद असदुल्ला, आपका पहले भी मेरे ख्याल में क्वेश्चन लिया था आपका खड़ा है, और टाइम हो गया क्लास का खत्म। नहीं नहीं सर, अब कोई नहीं है, वही पहले वाला ही था। अच्छा अच्छा, चले हाथ हटा दिया करें ना, वो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता नहीं ठीक क्या ठीक है। मामला है। हाँ ठीक है। और आपकी आवाज़ बड़ी खड़क के आती है। चले आज की क्लास खत्म हो गई। मैं मजीद एक दफ़ा मैसेज फिर देख लेता हूँ। सर वी आर गोइंग स्टेप टू स्टेप विद यू इंशाल्लाह जी, मोस्ट वेलकम। ये बंदा पता नहीं रो रहा है क्या हंस रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा चलें ठीक है। मुझे मैसेज भी आ गया कि भाई आपका टाइम खत्म हो गया क्लास का। चलें नेक्स्ट, कल आपकी जो क्लास है फ्राइडे की, वो आपकी लास्ट क्लास होगी। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी, ओवरव्यू किया जाएगा क्लासेस का, सारा कुछ आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।